ओके स्टूडेंट, मैं मुकेश सर थर्ड ए डिमांड एनालाइज इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर चालू कर रहा हूँ। जैसे सेकंड चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर है। बिकॉज जो डिमांड होता है वो कंज्यूमर का होता है। आप, मैं, हम सब कंज्यूमर है। हमको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सब हमारा डिमांड है। बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, सब हमारा डिमांड है। तो डिमांड कैसा है, डिमांड में रहता क्या है, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ये सब हम लोग ये चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड को क्या कहा गया? डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स होता है अभिलाषा, इच्छा। डिज़ायर मीन्स अन urges to have the something in economics. Demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. Desire एक backward by willingness, एक इच्छा होती है और ability होनी चाहिए कि पे। अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए, that is my willingness, लेकिन वो चीज़ मुझे चाहिए, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे BMW चाहिए, कार चाहिए, दैट इज़ माई विलिंगनेस कि मुझे चाहिए, लेकिन उतनी मेरी एबिलिटी होनी चाहिए, उतने मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं उसको पे कर सकूं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लोगे एक रिच पर्सन का, तो रिच पर्सन के पास विलिंगनेस भी होता है और एबिलिटी भी होता है पे करने की। अगर गरीब का एग्जांपल लोगे, किसी भिखारी का, बेगर का, तो ही हैव विलिंगनेस, उसमें विलिंगनेस है लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं होती। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be the simply a desire and not a demand. जैसे एक टेलीविज़न का एग्जांपल दिया है, किसी पर्सन को टेलीविज़न लेना है, उसका डिज़ायर है लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है, उतना पैसे नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डिज़ायर है, वो डिमांड नहीं है। याद रखो, डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर एंड ऑल डिज़ायर आर नॉट डिमांड। डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर बट ऑल डिज़ायर आर नॉट डिमांड, लेकिन सब डिज़ायर डिमांड होता नहीं है, बिकॉज उसमें एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स बना है। डिमांड मीन्स व्हाट? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट पे करने की, तभी वो डिमांड है। अगर एबिलिटी नहीं है तो वो सिर्फ डिज़ायर है। ओके ये मीनिंग था छोटा सा, आप डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग। According to the Beham, the demand for the anything at given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that time. उस समय अगर आपको कुछ चाहिए और आप पे करते हो तो वो आपका एक्चुअल डिमांड है। Thus following are the features of demand. Demand is a relative concept. Demand एक relative concept है। Relative concept means what? Relative means जैसा मुझे पेन चाहिए, ये मेरा डिमांड है। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे यूज़फुल है, मुझे लिखना है, तो रिलेटिव कंसेप्ट। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड क्या है? टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता है और टाइम और प्राइस से मालूम पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, मुझे अम्ब्रेला चाहिए, दैट इज़ टाइम, और अम्ब्रेला 100 रुपये का है तो वो प्राइस हो गया। अगर अम्ब्रेला 500 रुपये का है तो मैं नहीं ले पाऊँगा, तो दैट इज़ डिमांड। गॉट इट? थर्ड पॉइंट, सॉरी 2 ही पॉइंट है। अब आता है डिमांड शेड्यूल में हम लोग आएंगे। 2 टाइप के डिमांड होते हैं स्टूडेंट, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स जैसा श्रेयस है, प्रफुल्ल है, ममता है, मैं हूँ, अजय है, हम लोग का सबका अलग अलग डिमांड है। और मार्केट डिमांड मीन्स मार्केट। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी MI का फ़ोन पसंद है, ये मेरा इंडिविजुअल है। श्रेयस को आईफोन पसंद है, प्रफुल्ल को नोकिया पसंद है, अजय को ओप्पो पसंद है, ममता को जियोनी पसंद है, तो अलग अलग फ़ोन है। लेकिन मार्केट को क्या पसंद है? तो मार्केट में सबको आईफोन पसंद है। ऐसा सबका डिमांड होता है। जो ज़्यादा मैच्योरिटी होता है, मेजोरिटी होता है, उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, और जो सिंगल लोग का डिमांड होता है इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या उसका प्राइस है, किसका? कमोडिटी का। अ डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। हम लोग अभी पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी demanded by a consumer at given price
during given period of time. Individual demand schedule is the terminal representation showing the different quantity of commodity that an individual consumer is the prepared to buy at various price over a given period of time. यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिमांड में से एक इंडिविजुअल के बारे में बताता है कि वो कितना वहाँ पे वो क्वांटिटी ले सकता है एट ए टाइम. यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल पे ध्यान देंगे. यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांड दिया है. प्राइस 10 रुपीज़ है तो मैं 1 लूँगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या है 1. अगर प्राइस 8 रुपये हो गई तो मैं 2 लूँगा. जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है मेरा डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये टेबल आप बना सकते हो और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो. इसके बाद आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे प्राइस दिखाना है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड दिखाना है. अगर प्राइस 10 रुपये है तो आप लेंगे 1 यहाँ पे. अगर प्राइस 8 रुपये है तो आप लेंगे 2, तो 2 यहाँ पे. 6 रुपीज़ है तो 3, 4 रुपीज़ है तो 4, 2 रुपीज़ है तो 5 आप क्वांटिटी. तो ऐसा आपका ये टेबल बन जाएगा. इसको लाइन करना और इसको सीधा डिमांड करना है. ये स्लोप है जिसको डिमांड कर्व बोलते हैं, जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है. ये लेफ़्ट से चालू हुआ है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है. ओके, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ के लिख सकते हैं. ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है. सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं.